यूके अब तेजी से ग्लोबल टैलेंट का सबसे बड़ा हब बनने की तरफ बढ़ रहा है, जहां एआई, फाइनेंस, रिसर्च और स्टार्टअप्स में भारी इन्वेस्टमेंट के साथ इमिग्रेशन पॉलिसीज भी काफी फ्लेक्सिबल की जा रही हैं। एनवीडिया, जेपी मॉर्गन, ब्लैकस्टोन और अमेजॉन जैसी बड़ी कंपनियों के मैसिव इन्वेस्टमेंट्स के बाद यूके ने स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए अपने इमिग्रेशन सिस्टम को और ओपन कर दिया है, जिनमें अब 6 मेजर वीजा रूट सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे यूके में कौन कौन से न्यू वीजा रूट्स अवेलेबल हैं, इनके लीगल रूल्स क्या हैं, किस तरह इंडियंस या इंटरनेशनल प्रोफेशनल्स अप्लाई कर सकते हैं और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक पर। यूके गवर्नमेंट का फोकस अब सिर्फ जॉब्स देने पर नहीं है, बल्कि ग्लोबल टैलेंट को अट्रैक्ट करने पर है। इसी वजह से इनोवेटर्स, रिसर्चर्स, एंटरप्रेन्योर्स और स्किल्ड वर्कर्स के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर्ड वीजा कैटेगरीज बनाई गई हैं, जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी और लॉन्ग टर्म सेटलमेंट का ऑप्शन भी शामिल है। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल टैलेंट वीजा की, जो उन लोगों के लिए है जो अकेडमिया, रिसर्च, डिजिटल टेक्नोलॉजी या आर्ट्स में ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड हैं या फ्यूचर लीडर्स माने जाते हैं। इसमें जॉब ऑफर की जरूरत नहीं होती, लेकिन अप्रूव्ड एंडोर्सिंग बॉडी से एंडोर्समेंट लेना जरूरी है, अनलेस एप्लीकेंट किसी एलिजिबल ग्लोबल अवार्ड होल्डर कैटेगरी में आता हो। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें परमानेंट सेटलमेंट यानी लॉन्ग टर्म स्टे का पाथवे भी मिलता है। दूसरा रूट है इनोवेटर फाउंडर वीजा, जो उन लोगों के लिए है जिनके पास नया, स्केलेबल और वाइबल बिजनेस आइडिया है। इसमें भी एंडोर्समेंट जरूरी होता है, जहां अप्रूव्ड बॉडी ये चेक करती है कि आपका आइडिया इनोवेटिव और कमर्शियली प्रैक्टिकल है या नहीं। ये वीजा उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए है जो यूके में अपना स्टार्टअप या बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। तीसरा ऑप्शन है हाई पोटेंशियल इंडिविजुअल वीजा, जो खास तौर पर टॉप ग्लोबल यूनिवर्सिटी से रीसेंट ग्रेजुएट्स के लिए है। इसमें भी जॉब ऑफर जरूरी नहीं होता और एप्लीकेंट को यूके में रहने और काम करने की परमिशन मिल सकती है, बशर्ते फाइनेंशियल सेल्फ सपोर्ट प्रूव किया जा सके। इसके अलावा स्किल्ड वर्कर वीजा सबसे वाइडली यूज्ड वीजा रूट है, जिसमें यूके बेस्ड अप्रूव्ड एम्प्लॉयर से स्पॉन्सरशिप लेना जरूरी होता है। ये वीजा सैलरी थ्रेशोल्ड और जॉब कैटेगरी के बेसिस पर डिसाइड होता है और लॉन्ग टर्म वर्क अपॉर्चुनिटी देता है। फिफ्थ कैटेगरी है सीनियर और स्पेशलिस्ट वर्कर वीजा, जो मल्टीनेशनल कंपनीज के एम्प्लॉयज के लिए है जो यूके ब्रांच में ट्रांसफर होकर सीनियर या स्पेशलिस्ट रोल में काम करते हैं। इसमें भी स्पॉन्सरशिप और सैलरी क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट होते हैं। सिक्स्थ रूट है यूके एक्सपेंशन वर्कर वीजा, जो उन प्रोफेशनल्स के लिए है जो किसी ओवरसीज कंपनी की यूके में फर्स्ट ब्रांच सेटअप करने जा रहे हैं। ये वीजा इंटरनल ट्रांसफर बेस्ड सिस्टम पर काम करता है और सीनियर मैनेजमेंट या स्पेशलिस्ट रोल्स के लिए सूटेबल है। लीगल पॉइंट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर वीजा कैटेगरी में एलिजिबिलिटी स्ट्रिक्टली डिफाइंड होती है और इंडोर्समेंट या स्पॉन्सरशिप के बिना एप्लीकेशन वैलिड नहीं मानी जाती। यूके इमिग्रेशन रूल्स के अंडर एप्लीकेंट को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, स्किल प्रूफ और जेन्युइन इंटेंट दिखाना जरूरी होता है। इंडियंस के लिए सबसे बड़ा फायदा यह है कि यूके अब स्टेम, एआई, फाइनेंस और एंटरप्रेन्योरशिप सेक्टर्स में टैलेंट एक्टिवली हायर कर रहा है। लेकिन सावधानी भी जरूरी है। गलत डॉक्यूमेंटेशन, इनकम्प्लीट एनरोलमेंट या अनक्लियर बिजनेस प्लान एप्लीकेशन रिजेक्शन का बड़ा कारण बन सकते हैं। यूएस जैसे कंट्रीज की तुलना में यूके का सिस्टम रिलेटिवली स्ट्रक्चर्ड लेकिन अपॉर्चुनिटी ड्रिवन है, जहां राइट प्रोफाइल होने पर डायरेक्ट लॉन्ग टर्म सेटलमेंट तक का रास्ता खुल सकता है। ओवरऑल यूके का मैसेज क्लियर है, देश अब सिर्फ इमिग्रेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहा, बल्कि ग्लोबल टैलेंट को एक्टिवली इनवाइट कर रहा है, लेकिन रूल्स के अंडर रहकर ही। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक भी करें, शेयर भी करें। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।